आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, हाथरस भगदड़ कांड के बाद से बाबा नारायण साकार हरि को लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ गई है। कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, बाबा कहाँ हैं, बाबा सामने क्यों नहीं आ रहे। तो सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या हादसे के पीछे बाबा को जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। इस बीच कुछ ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं जो बाबा को लेकर खुलासा करने का दावा कर रहे हैं। अब आपको बाबा से जुड़ी कुछ ऐसे ही तथ्यों और दावों से रूबरू कराते हैं। आपको दिखाते हैं क्यों बाबा को लेकर भगवान समान मानते थे लोग और क्यों कहा जा रहा है कि बाबा खुद को भगवान विष्णु के अवतार की तरफ प्रोजेक्ट करते थे। इन सवालों का जवाब देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। यहाँ भी जो विराजमान है वह जगत का नाम में नारायण, सुदर्शन चक्र का दावा। मैंने उनसे कहा था आप विष्णु के अवतार हैं तो आप क्या करके दिखा सकते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे हाथ में चक्र चलता है, मेरे पैर में पद्म है। पांव में पद्म का दावा। हिंदू धार्मिक मान्यताओं में सुदर्शन चक्र जैसे प्रतीक भगवान विष्णु से जुड़ते हैं और आरोप लग रहे हैं कि ऐसे ही प्रतीकों का इस्तेमाल कर बाबा नारायण साकार खुद को भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ दिखाता था। बाबा नारायण साकार के बैकग्राउंड को खंगालती न्यूज नेशन की टीम जब कासगंज पहुंची तो मुलाकात हुई पत्रकार राम नरेश चौहान से, जिन्होंने बाबा नारायण साकार को करीब से देखने और समझने का दावा किया और बताया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाबा ने खुद को विष्णु अवतार कहा था। सन 1999 में अपने आश्रम पे जो बहादुर नगर में आश्रम है, उस समय केवल एक ही हॉल था इनका और सेकंड फ्लोर पर इन्होंने बुलाकर वहां पर इन्होंने पत्रकारों के साथ वार्ता की थी। जब इनकी वार्ता से हम संतुष्ट नहीं हुए तो मैंने सुबह ही एक समाचार छापा था कि अंधविश्वास का केंद्र बना है बहादुर नगर। बाबा नारायण साकार के साथ उस मुलाकात को याद करते हुए राम नरेश चौहान ये भी बताते हैं कि बाबा ने सुदर्शन चक्र होने का दावा किया था और पत्रकारों के सवाल पर अपनी उंगली उठाकर कहा था कि इसी पर सुदर्शन चक्र विराजित है। वर्ष 1999 में बाबा ने अपने सत्संग की शुरुआत की थी और जिसकी खबर हमें मिली, मैं अपनी टीम के साथ बाबा के आश्रम गया था और बाबा से मुलाकात की थी। बाबा ने अपने को स्वयं विष्णु का अवतार बताया तो मैंने उनसे कहा था आप विष्णु के अवतार हैं तो आप क्या करके दिखा सकते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे हाथ में चक्र चलता है, मेरे पैर में पद्म है। तो मैं ये सारे चमत्कार आप हमें दिखाइए। जब उन्होंने उंगली करके हमें कहा तुमको कुछ दिखता है तो हमने कि बाबा जी ये तो सब ढकोसला है आपका, हमें कुछ नहीं दिखता है, कि आपको श्रद्धा नहीं है, आपको विश्वास नहीं है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो पत्रकारों को बाबा की उंगली पर कोई सुदर्शन चक्र नहीं नजर आया, लेकिन सोशल मीडिया और वीडियो स्ट्रीमिंग साइट्स पर बाबा के कुछ ऐसे वीडियोस जरूर मौजूद हैं जिनमें ग्राफिक्स की मदद से बाबा की उंगली पर सुदर्शन चक्र घूमता दिखाया जाता है और ऐसी ही कोशिशें कुछ सवालों को जन्म देगी। क्या वाकई बाबा नारायण साकार खुद को विष्णु अवतार के तौर पर प्रोजेक्ट करता था? अगर ये सच है तो विष्णु अवतार बताने के पीछे बाबा का मकसद क्या था? क्या बाबा नारायण साकार वाकई ईश्वर से जुड़ाव महसूस करता था या फिर विष्णु अवतार की कहानी गढ़ लोगों को बरगलाया जाता था? इस आखिरी और अहम सवाल को लेकर एक बयान कासगंज में सामने आया, जहां एक स्थानीय नागरिक ने बताया कि बाबा के भक्त और अनुयायी माउथ पब्लिसिटी के जरिए कथित चमत्कारों के किस्से सुनाते थे ताकि लोग भरोसा कर सकें। हम तो बाहर ही सुन रहे हैं कि ढोंगी बाबा है और कैसा है, ये पक्का ढोंगी है। अगर ये 121-22 जने और लेडीज़ ख़त्म हो गई, बाबा होता तो उनसे हॉस्पिटल में जाता मिलने, यानी हमदर्दी दिखाते उन्हें। तो क्या क्या काम करता है बाबा? वही सत्संग, राजस्थान से लोग आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश से। अंधविश्वास है तो लोग बिल्कुल अंधविश्वास में ही। लेडीज हैं सबसे ज़्यादा, आदमी नहीं जाता है वहाँ पर। ये भी ख़त्म हुए हैं तो इनमें एक भी आदमी नहीं ख़त्म हुआ है, टोटल लेडीज ख़त्म हुई हैं। खुद को विष्णु अवतार की तरह दिखाने की थ्योरी इन्हीं बयानों और कथित खुलासों तक सीमित नहीं है। इसके कुछ और भी पहलू हैं, जिनमें से एक है बाबा की कमांडो सेना।
बाबा नारायण साकार की कमांडो सेना यानी उनके कथित सेवादारों का वो गुट जो सत्संगों में नजर आता था। काले रंग की वर्दी पहने ये सेवादार कथित तौर पर सत्संग में इंतजाम देखने का काम करते थे। कहा जा रहा है कि बाबा के इन सेवादारों को गरुड़ योद्धा भी कहा जाता था। हिंदू मान्यताओं और पुराणों में गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन कहा गया है। मान्यता है कि जिस तरह गरुड़ ऊंचे आसमान में उड़कर छोटे छोटे जीवों पर भी नजर रख लेता है, ठीक उसी तरह सृष्टि के पालनकार भगवान विष्णु तक भी हर मानव का सुख दुख पहुंचता है। तो क्या अपने सेवादारों के गुट को गरुड़ योद्धा करार देकर बाबा नारायण साकार ने भगवान विष्णु से जुड़े एक और प्रतीक का इस्तेमाल किया, और क्या इन प्रतीक के प्रयोग से लोगों को बरगलाया गया? हालांकि अब सत्संग में भगदड़ को लेकर बाबा के इन्हीं सेवादारों की भूमिका पर भी शक जाहिर किया जा रहा है। फिलहाल 6 लोग इस पूरे प्रकरण में गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनमें 2 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं, और इसको लेकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बाकी ये बताया गया कि वहां पर जो उनके अनुयायी थे और इनके वॉलंटियर्स थे, जिनके नाम भी सामने आएंगे इन्वेस्टिगेशन में, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। ये पहली बार नहीं है जब किसी प्रचारक, प्रवचनकर्ता या कथित धर्मगुरु ने खुद को ईश्वरीय अवतार बताया या फिर ऐसे आरोप लगाए गए। अगर बाबा नारायण साकार पर इस तरह के बरगलाने के आरोप सही साबित हुए तो ये न सिर्फ बाबा की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाएगा, बल्कि कानूनी कार्रवाई का हिस्सा भी बन सकता है। टीवी न्यूज़ नेशन।